आपकी इमोशंस कैसी भी हो सकती हैं, लेकिन आपके ऊपर में माँ की कृपा, भगवान की कृपा बनी रहेगी और फिर आप जुड़ जाओगे। दूसरा उन्होंने बोला कि जो भक्ति है ये क्या एकदम से प्रकट हो जाती है या धीरे धीरे से आती है? किसी ने प्रश्न, तो गुरुजी ने बोला इस पे कि जैसे आसमान में बिजली कौंधती है ना, बिजली एकदम से कौंधती है आसमान में, तो इंस्टेंट एकदम से एनर्जी आती है। तो ऐसे ही भक्ति इंस्टेंट भी आ सकती है और धीरे धीरे भी आ सकती है। जैसे सूरज आता है, रात आती है, फिर धीरे धीरे सूरज आता है। तो भक्ति भी दोनों तरह से हो सकती है, धीरे धीरे सहज भाव से भी आ सकती है, और कोई कोई भक्त इंस्टेंट में भी हो सकता है, जैसे वाल्मीकि हुए, एकदम से इंस्टेंट भक्त बन गए। तो ये जो है ये दोनों तरह से हो सकती है। फिर बोला, और गुरुजी ने, किसी ने पूछा दास भाव और भक्त भाव, दास भाव और साख्य भाव, सखा भाव, क्या ये दोनों एक साथ रहते हैं? गुरुजी ने कहा हाँ, ये ऐसे ही रहते हैं। कभी आप दास बन जाते हो, कभी सखा बन जाते हो। दास बन जाते हो तो आप दो हो जाते हो, और दो होके आप उनको, गुरु को अपना क्या मान लेते हो? गुरु को आप अपना एक मालिक मान लेते हो, ईश्वर को अपना एक मालिक मान लेते हो, दो, और आप निश्चिंत हो जाते हो कि मालिक मेरा मेरे साथ है, मेरे को कुछ भी करेगा। लेकिन सखा भाव में जो होता है ना, सखा भाव में तू तड़ाक भी हो जाता है, कुछ अनबन भी हो जाती है, कुछ कह भी देते हैं। जैसे अर्जुन ने कृष्ण को पता नहीं क्या क्या कह दिया, 700 श्लोक तक खींचते रहे, फिर जाके वो दास बने, फिर जाके समर्पण हुआ उनका। 700 श्लोक में फिर उन्होंने कहा भगवान जो आप कहोगे मैं वो ही करूंगा। तो वो कह रहे दोनों हो सकता है, और ये दोनों हो चलता रहता है। कभी आप दास भाव में आ जाते हो, कभी सखा भाव में आ जाते हो, तो ये दोनों चलता रहता है। और गुरु ने पूछा कि एक नारद भक्ति सूत्र में आया था कि जितने भी आपके द्वेष हैं वो भगवान की तरफ मोड़ दो। आपका द्वेष मतलब कि नेगेटिविटी, जैसे क्रोध है आपका, आपकी अहिंसा है, आपको किसी लालच में फंसे हो, वो सुख दुख सब चीजें गुरु की तरफ मोड़ दो, तो दुनियादारी में नहीं फंसोगे। तो किसी ने पूछा कि क्रोध हम भगवान की तरफ कैसे मोड़ेंगे? तो अहंकार हमारे अंदर, वो भगवान की तरफ कैसे मोड़ेंगे? तो उन्होंने बोला कि ऐसा समझो कि एक चेतना है, सारा एक इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस ही है, उस इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस में ही सब कुछ हो रहा है। तो वो इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस में ही आपको क्रोध आ रहा है, उसी इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस में आपको किसी के प्रति अभिमान या गाली आ रही है, दुर्भिमान या गाली आ रही है। तो उस गाली को, उस क्रोध को, उस इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस में समर्पण कर दो। सुख भी समर्पण करो, दुख भी समर्पण करो, लालच भी, घृणा भी, क्रोध भी, सब कुछ। कहते हैं जैसे ये क्वांटम फिजिक्स है ना, क्वांटम फिजिक्स में इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस है, उसमें ही सब कुछ हो रहा है। फिर बोला उन्होंने कि अभिमान, कि भक्त को कभी अभिमान हो सकता है? तो गुरुजी ने कहा हाँ, भक्त को बहुत दिक्कत से होता है, जनरली नहीं होता, लेकिन हो सकता है। जब नारद ने बोला है तो हो सकता है, तो होता है। और कहते जितने भी हमारे राक्षस हैं वो इतने बड़े भक्त होते हैं पहले, तभी उनको सिद्धियां मिलती हैं। जैसे रावण को, कंस को बहुत ज्यादा सिद्धियां मिली, फिर उनको उस सिद्धियों के ऊपर अभिमान हो जाता है। फिर जब अभिमान होता है तो अभिमान को नाश करने के लिए भगवान खुद प्रकट होते हैं, और भगवान उनका अभिमान नाश कर देते हैं, उनका अंत कर देते हैं। कहते हैं लेकिन अभिमान नाश करने से पहले, उनको अंत करने से पहले बहुत मौके देते हैं। गुरु और ईश्वर आपको दंडित करने के लिए नहीं बैठे, वो आपको बहुत मौके देते हैं सुधरने के लिए। जब नहीं सुधरते तो आखिर में आपका अभिमान के साथ में आपको भी खत्म कर देते हैं। फिर एक प्रश्न था दास भाव और आत्म आत्मनिवेदन भाव।
उन्होंने गुरुजी ने से पूछा किसी ने कि दास भाव में और आत्मनिवेदन भाव में क्या फर्क है। उन्होंने बोला दास भाव में दो हो, मैं और मेरा मालिक। आत्मनिवेदन भाव में तो मैं ही हूं, आप और मैं एक ही हैं। गुरुजी ने बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दी कि एक बारी रामचंद्र जी और सीता जी को ये हो गया कि हनुमान जी इतना काम कैसे करते हैं, इतना काम कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो इनसे ही पूछा जाए। कि रामचंद्र जी ने पूछा और सीता ने कि हनुमान जी आप इतना काम करते हो, तो आप ऐसे काम कैसे कर लेते हो, आपके अंदर क्या भाव रहता है। तो रामचंद्र जी ने कहा जब मैं देह में रहता हूं, उन्होंने हनुमान जी ने कि जब मैं देह में रहता हूं, शरीर में रहता हूं, तो मैं आपका दास बन के काम करता हूं। और दूसरा बोला जब मैं जीव में रहता हूं तो क्या है, तो मैं आपका अंश बन के काम करता हूं। और जब मैं आत्म बुद्धि में रहता हूं, आत्मा के साथ में, परमात्मा के साथ में रहता हूं, तो मेरे में और आप में कोई फर्क ही नहीं रहता, मैं आपके साथ ही रहता हूं। तो ये तीन, ये कई बार आया हुआ है हनुमान जी का ये। तो इस भाव में कोई भी दास, कोई भी भक्त इसी भाव में काम कर सकता है। और वो कह रहे हैं गुरु जी चेंज ही होता रहता है, कभी दास भाव, कभी जीव भाव, कभी आत्मनिवेदन भाव या आत्म भाव। मेरे और भगवान में कुछ फर्क ही नहीं है। गुरु ने बोला ना, गुरु जी ने बोला है गुरु, भगवान और आप में कोई फर्क ही नहीं है, आप भी भगवान हो। तो यही है। तो और उसमें बोला, फिर एक किसी ने पूछा कि ये जगत है, पूरा संसार है, इसमें तो द्वेष आएंगे ही, क्रोध आएगा ही, हम संसार में चलते ही हैं। तो गुरुजी ने कहा यही तो है, जो भक्त होता है संसार में रह के भी शांत होता है। हिमालय में जाके शांत रहे, जंगल में जाके शांत रहे, तो क्या फायदा, उसका कोई मतलब ही नहीं है। कहते हैं उसका कोई मतलब ही नहीं है। जंगल और हिमालय में तो कोई भी शांत रह सकता है। शांत तो जहां पे रहो ना, जहां पे शोर है, जहां पे द्वेष है, जहां पे आदमी आपको खींच रहे हैं, तो वो ही भक्त होता है। वो भक्त जो है वो वहां पे शांत रहे, तभी वो संसार में अपने द्वंद्वों के साथ में, अपने विषयों के साथ में, ये हमारा मन जो है ना, पांचों इंद्रियां हमको विषय में फंसाती रहती है, बुद्धि हमको अहंकार में फंसाती रहती है, कुछ यादें फंसाती रहती हैं हमको। तो वो जो उनके साथ में रह के जो आप शांत हो जाते हो, तो वो ही संपूर्ण भक्ति है, वो ही प्रेम की पराकाष्ठा है। तो वो ही बढ़िया चीज है। और वो मिलेगा, आप भक्त जब हो जाते हो। और भक्त के लिए मार्ग क्या है, तीन चीज, तीन सत्य बोले हैं, योग, कर्म और भक्ति। सबसे उत्तम है भक्ति। तो लेकिन भक्त बनने से पहले योग करो, अगर तब तक वो उसके है, योग करो, कर्म करो, पूजा करो, कुछ भी करो, और धीरे धीरे भक्त बन सकते हो। किसी ने पूछा कि ये सारा खेल है, जो संसार में जो कुछ भी चल रहा है, ये क्या खेल है? क्योंकि बोला गया है कि एक ही तरंग है, असीम चेतना ही है सब जगह, उस असीम चेतना में ही सब है, और सब सटल एनर्जीज है। तो एक ही तरंग है, इलेक्ट्रिकल सब तरंग है। तो गुरुजी ने बोला कि ब्रह्मांड में सब कुछ है, ब्रह्मांड में सब कुछ है। और जो साधक होता है ना, वो इन सब में फंसता नहीं है, दुनियादारी में फंसता नहीं है, वो सबको तरंग मान के आगे बढ़ता जाता है और ऊपर उठता जाता है। और भक्त में कहते हैं भावनाएं आती हैं, भावनाएं सब में आती हैं। तो कभी अच्छी भावना, कभी गलत भावना, सारी भावनाएं आती हैं। उन भावनाओं के साथ में अपने अंदर जो भावना है ना, उस भावना को देखो, और उस भावना के हिसाब से कभी आप दास भाव में आ जाते हो, कभी आप गुणगान कर ले लगते हो ईश्वर का कीर्तन के साथ में, कभी आप पूजा करने लगते हो। तो वो भावनाएं आती रहती हैं। कभी द्वेष भी करते रहते हो, सखा भाव में भी आ जाते हो, कभी परम विरह में आ जाते हो, बड़ी तड़प उठती है, गुरुजी बहुत दिनों से नहीं मिले। तो वो सारी भावनाएं आती हैं, उससे कोई नहीं फर्क पड़ता। आपको देखना है कि आप भक्त हो बस, और कुछ नहीं हो। वो किसी ने पूछा कि ईश्वर या गुरु या किसके प्रति भक्ति जो है वो हमको मुक्त करा सकती है।
गुरुजी ने बोला सब एक ही है। अगर भक्त अपने काम के प्रति भी पूर्ण तरह से समर्पण है, जो भी काम कर रहा है ऑफिस में भी, तो भी वो मुक्त हो जाता है। भक्त अपने गुरु के प्रति समर्पण है तो भी मुक्त हो जाता है। भक्त अपने माता पिता के प्रति पूर्ण समर्पण है तो भी मुक्त हो जाता है। सब एक ही चीज है। कहते हैं गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो देवेश्वर, गुरु मात पिता, सब गुरु ही है। तो सब में गुरु को देखो और गुरु में सबको देखो, तो सब एक है। भक्त बनो और ये सब छोड़ दो। किसी का भी भक्त बनो तो कुछ भी छोड़ दो। बोला है कि गुरुजी, किसी ने बोला कि मैं ना कुछ इच्छा लेकर आया। नारद भक्ति सूत्र मैंने जब शुरू किया तो मेरे अंदर कोई डिजायर थी कि मेरे को ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। मैं इच्छा लेकर आया और मेरे को अब अपने अंदर शर्म आ रही है कि इतना बढ़िया ज्ञान मिला और मैं इच्छा लेकर आया। गुरुजी ने कहा नहीं 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 नहीं, भक्त जो है, जैसे कृष्ण ने बोला, चारों टाइप के भक्त होते हैं। एक कोई दुखी होता है, वो भगवान के पास आता है। एक को कुछ चाहिए होता है कि मैं एग्जाम में पास हो जाऊं, मेरी नौकरी लग जाए, मेरा इंक्रीमेंट, मेरा घर बन जाए, वो आता है। एक कोई ज्ञान के लिए आता है और एक कोई ज्ञानी भी आता है। तो चारों तरह के भक्त हैं। हाँ, सबसे बढ़िया भक्त जो है वो ज्ञानी है, वो भी भक्ति है। तो सबसे बड़ा भक्त जो है ज्ञानी है। एक किसी ने पूछा कि गुरु की लाइन में, जैसे हम गुरुजी के आश्रम में जाते हैं या गुरुजी दिल्ली आते हैं तो बड़ी बड़ी लाइन लग जाती है, गुरुजी के दर्शन करने में काफी देर हो जाती है। तो बोला कि गुरुजी की लाइन बड़ी लंबी होती है और जब दर्शन करने का मौका भी आता है तो 1 मिनट में, 1 सेकंड में आगे चला जाता है आदमी। तो गुरुजी क्या ऐसा ठीक है क्या? गुरुजी ने बोला आप गलत समझते। कहते गुरु जो है ना, वो गुरु शरीर नहीं है। गुरु असीम चेतना है। वो असीम चेतना मतलब इनफाइनाइट कॉन्शियसनेस सब जगह प्रकट है। जब आप लाइन में भी खड़े हो, जब लाखों लोगों का सत्संग हो रहा है, तब भी गुरु की चेतना आपके साथ में है, गुरु की एनर्जी आपके साथ में है। तो हजारों में भी गुरु की एनर्जी आपके पास पहुंचती है। गुरु की ब्लेसिंग, गुरु की कृपा आपके पास में पहुंचती है। एक ने पूछा गुरुजी, ये भक्ति में, आपकी लॉन्गिंग में, आपके कई जगह गुणगान में मेरे को आंसू आ जाते हैं। तो गुरुजी बोलते हैं ये तो दिव्य आंसू हैं, ये तो देवता भी तड़पते हैं, ये तो होता ही रहता है। भक्त लोग जब आपस में बात करते हैं तो उनका गला रूंध ही जाता है। जब गुरु स्टोरी बताते हैं तो उनका गला रूंध ही जाता है। ये तो अच्छा है, इनको रोको मत, इन आंसुओं को बहने दो। तो किसी ने पूछा कि जैसे गुरुजी ने बोला था नारद भक्ति सूत्र में एक में, और एडवांस कोर्स में तो बोलते ही हैं, हर टाइम में बोलते हैं कि जब आप एडवांस कोर्स में बोलते हैं कि जब आप एडवांस कोर्स करते हो, ध्यान करते हो, तो क्या होता है, साधना करते हो तो सबसे पहले आपकी साधना का फल आपके पितरों पे मिल जाता है, आपके पूर्वजों पे जाता है। तो उन्होंने, किसी ने पूछा क्या अगर जब मैं पाप करता हूं या भूल करता हूं या गलत काम करता हूं तो क्या उसका फल भी मेरे पूर्वजों को मिलता है? गुरुजी ने कहा नहीं। गुरुजी ने कहा नहीं, वो पितृ जो होते हैं वो सब जानते हैं, वो आपसे ज्यादा ज्ञानी होते हैं। वो जानते हैं कि ये जो भूल कर रहे हो, पाप कर रहे हो, ये जो है तुम अपने कर्म को वजह से कर रहे हो, तो उनका नेगेटिव फल उनको नहीं मिलता। हाँ, लेकिन जैसे माता पिता, आप कुछ बच्चा कुछ गलत काम करता है तो वो भी दुखी होते हैं। माँ अगर बच्चा गलत उसमें सोबत में पड़ जाता है तो दुखी होती है, तो ऐसे ही पूर्वज भी दुखी होते हैं। और कहते हैं कि जो गुरु है वो भी इस तरह से आपको, गुरु है, ईश्वर है, माता पिता है, सब आपको मुक्त करने के लिए बैठे हैं। उनको आपसे कुछ लेना नहीं है, देना ही है। आप भक्त तो बनो, किसी के भी भक्त बनो, आप मुक्त हो जाओगे। गुरु के प्रति, ईश्वर के प्रति, माता पिता के प्रति, अपने प्रति समर्पण, मुक्त हो जाओगे।
किसी ने बोला ध्यान, मन, किससे भक्ति जागती है? तो कहते हैं भक्ति तो किसी से भी जाग सकती है, ध्यान से भी जाग सकती है, योग से भी जाग सकती है, पूजा से भी जाग सकती है, और अपना भी कृपा से भी जाग सकती है। लेकिन भक्त को ना, जब पूर्ण भक्त बन जाता है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता, उसको जरूरत नहीं है। लेकिन कभी कभी नारद जी ने बोला बहुत मुश्किल से भक्त गिर भी जाते हैं, जैसे रावण गिर गया। तो उसीलिए भक्त को हर टाइम में सत्य में रहना चाहिए। सत्य में रहने के लिए उसको आहार पे ध्यान देना चाहिए, उसको अपनी रोज साधना करनी चाहिए, सेवा करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। हालांकि उसके लिए जरूरी नहीं है, लेकिन उसकी भावुकता ज्यादा ना बढ़े, वो अज्ञान में ना आए, वो दुनिया में व्यवहार कर सके, तो इसलिए उसको जरूरी है कि वो इस तरह से कार्य करता रहे। और गुरु की बात नहीं मानी, गुरु कई बार कह देते हैं ना, गुरु जी ये करो वो करो, और कई लोग कहते हैं गुरु जी नहीं मैं ये करूंगा, तो कहते हैं गुरु की बात नहीं मानी तो क्या दोष चलेगा? कहते नहीं नहीं नहीं, ये सारे प्रश्न एक दूसरे से जुड़े हुए थे। कहते नहीं नहीं नहीं, गुरु आपको कुछ दोष देने के लिए नहीं बैठे, ईश्वर आपको गुरु दोष देने के लिए नहीं बैठे। गुरु तो आपको उत्तम मार्ग में लाने के लिए बैठे हैं, और उत्तम मार्ग के लिए आपको कोई सेवा देते हैं। लेकिन आप कहते हो कि मैं ये कर लूं, तो गुरु जी कहते हैं कि कर लो। कहते हैं आपकी इच्छा है आप कर लो, हम तो सबसे बड़ा काम करने के लिए बोलते हैं जिससे आपको आगे फंसो, लेकिन आप वो नहीं करते तो आत्मग्लानि में नहीं फंसो। जो आप करना चाहते हो करो, आत्मग्लानि कोई नहीं फंसो। गुरु कभी भी किसी को कुछ भी किसी तरह से भी उनको कोई परेशान नहीं करते, उनको दंड नहीं देते। जैसे माँ किसी को दंड नहीं देती, ईश्वर और गुरु भी किसी को दंड नहीं देते। आप अपने कर्मों से दंड भुगते हो, तो उसको कोई नहीं है। फिर गुरु जी को किसी ने पूछा, कितने सारे लोग जो है ना नास्तिक आते हैं आश्रम में। हाँ, कहते वो नास्तिक आते हैं, लेकिन पहले पहले वो कैसे आते हैं, जैसे हमारे कोर्स में भी आते हैं। चलो पहले बॉडी लेवल पे व्यायाम कर लेंगे, कुछ ना कुछ ठीक हो जाएगा। व्यायाम करते हैं, फिर धीरे धीरे वो ध्यान कर लेते हैं, एडवांस कोर्स में चले जाते हैं, फिर धीरे धीरे कीर्तन करने लगते हैं, धीरे धीरे पूजा करने लगते हैं, फिर धीरे धीरे वो नास्तिक आस्तिक में बदल जाते हैं। तो इसीलिए गुरुजी ने फिर बोला कि पकड़ो, सारे लोगों को पकड़ो और उनको पकड़ पकड़ कर इस गुरु के मार्ग में लाओ, उनको क्रिया कराओ, उनको पूजा कराओ, उनको पकड़ो। ये हमारा कहते हैं कर्तव्य है कि लोगों को इससे उठाया जाए। कहते हैं ये जो सत्संग है, तो चार चीजें उन्होंने तो मेन बोली कि पहली चीज तो बोली साधना सेवा सत्संग, ये तीन चीजें तो प्रमुख है, और एडवांस कोर्स कर लिया। और उसके बाद में चार चीजें बोली, उसके बाद में जो कहते हैं आश्रम में इतनी आगे चीजें हैं, वो सारी क्या है, केक के ऊपर चेरी, केक के ऊपर में चेरी है। कहते हैं सभी कोर्स में सुदर्शन क्रिया है, तो सुदर्शन क्रिया तो केक है, सेवा तो केक है, सत्संग तो केक है, एडवांस कोर्स में आप हॉलो एंड एम्प्टी हो जाते हो, वो तो केक है। और उसके कई और सारे कोर्सेज बना रखे हैं, वो चेरी है, उनको भी टेस्ट कर लो, उनको भी टेस्ट कर लो। लेकिन मेन चीज है, आप इन केक के साथ में सरलता सहजता से दुनिया में व्यवहार करो, साक्षी भाव से, सरलता से और सहजता से दुनिया में व्यवहार करो। कहते हैं आर्ट ऑफ लिविंग जो है ना, ये उत्सव है, ये आर्ट ऑफ लिविंग एक मूवमेंट है। आर्ट ऑफ लिविंग में हास्य भी है, मौन भी है। कहते हैं, और कई जगह तो जाते हैं वो कहते हैं हंसना मन, कई स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में कहते हैं हमारे यहाँ तो हास्य भी है, मौन भी है, गूंज भी है, सत्संग भी है। कहते हैं हमने सब कुछ रखा हुआ है, कर्म कांड भी है, मंत्र भी है, पूजा भी है, तो सब कुछ है। बच्चों के लिए भी है, हाउस वाइफ का स्पेशल कोर्स भी कर देते हैं, किसानों के लिए भी है, तो रिवर रिजर्वेशन के प्रोजेक्ट भी हैं, कोई प्रोजेक्ट करना चाहता है, एक्टिविटी में करना चाहता है। कहते ये एक हमारी जो है ना बड़ी मूवमेंट है, और हमने विश्व में लोगों के साथ में सबको जोड़ रखा है। अब लॉकडाउन में तो कहते हैं और लोग जुड़ गए हमारे से, 2 बारी हम ध्यान कराते हैं और 200, 50, 2500 लाख लोग हमसे जुड़ गए।
तो ये आर्ट ऑफ लिविंग में सब कुछ है। कहते हैं कुछ ठेकेदार हो गए, कुछ समाज में ठेकेदार हो गए, उन्होंने भक्ति को गलत तरीके से बताया, उन्होंने ज्ञान को गलत तरीके से बताया, उन्होंने बना दिए टेररिस्ट। उन्होंने कहा हमारा धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है और जो हमारा धर्म नहीं मानता उनको आप मार दो, टेररिस्ट बन गए। कितने गलत है, बड़े दुख भाव से बोला उन्होंने, गलत है, ये सब गलत करते हैं, अज्ञान में लाते हैं। भगवान अगर चाहे, ईश्वर चाहे तो एक क्षण में सबको खत्म कर सकता है। आप कौन होते हो वो मारने वाले? आप तो सेवा करो, साधना करो, सत्संग करो, हॉलो एंड एम्प्टी हो जाओ, कीर्तन करो, सब कुछ करो, पूजा करो। तो आपका काम तो यह है लोगों को पकड़ो और लाओ, भावना में ना फंसो, ज्ञान की चर्चा करते रहो, द्वेष में ना फंसो। सबसे ऊपर गुरु है, गुरु के बिना साधना, सेवा, सत्संग, भक्ति पॉसिबल नहीं है। कल मैंने पूरी पहली बार गुरुजी से समझा, गुरुजी ने बोला पहली बार कि गुरु के बिना साधना, सेवा, सत्संग, हॉलो एंड एम्प्टी कुछ भी चल नहीं पाएगा। गुरु को जरूर बनाओ, तो गुरु के लिए गुरु बनवाओ और उसको पकड़ कर रखो और लोगों को उसके पास लाओ, सबको बिठाओ, सबको जो तमस में बैठे हैं उनको रजोगुण में लगाओ, एक्टिविटी करो। जब एक्टिविटी करेंगे तो सात्विक एक्टिविटी करो, सात्विक एक्टिविटी करोगे तो सत्य में आ जाओगे, अपने आप फिर सत्य में आ जाओगे और जो नास्तिक है वो आस्तिक बन जाता है। कहते हमने तो बहुत लोग देखे, मैंने तो कितनी बार देखे, कितने कितने लोग नक्सलाई, टेररिस्ट कितने प्यार से सत्संग में बैठते हैं, क्रिया भी करते हैं जब वो कन्वर्ट हो जाते हैं, तो बहुत ही बढ़िया। तो कहते हैं 15 दिन में जो ये हमने किया है ना, नारद भक्ति सूत्र 15 दिन में हुआ है ना, 1 तारीख को शुरू हुआ था, 15 तारीख को खत्म हुआ है। तो गुरुजी ने एक सीक्रेट कल रिवील किया। सीक्रेट क्या है? कहते हैं हम कनाडा में 1990 में गए, कनाडा में 1990 में गए थे। तो ट्रेन से हम ऊपर गए, ट्रेन से वहां पे ऊपर गए, एक छोटी सी जगह में गए, वहां पे 5-7 हिंदू परिवार थे, उन्होंने वहां पे एक छोटा सा मंदिर बना रखा था। कहते वहां पे दोपहर हो गई और हम दोपहर में वहां पे आराम कर रहे थे, मंदिर के पास, मंदिर के अंदर नहीं, मंदिर के पास। तो कहते वहां पे मेरे को पहली बार नारद भक्ति सूत्र के 4-5 सूत्र सुनाई दिए जब मैं विश्राम कर रहा था, वो सुनाई दिए और फिर मैंने वो 2-3 दिन तक सुनता रहा मैं। फिर हमने वहां पे नॉर्थ अमेरिका में और कनाडा में 2 महीने का नारद भक्ति सूत्र करा। वहां पे कोई नारद भक्ति सूत्र बोलता था और मैं उसके बारे में, नारद भक्ति सूत्र का मतलब वो जो सूत्र होता है वो बोलता था और मैं व्याख्या करता था। तो कहते हैं पहली बार वो हमने 1990 में करा। वो आपके ऐप में भी है, वो ऐप में भी जो आर्ट ऑफ लिविंग का ऐप है वो पूरी की पूरी है, तो वो इंग्लिश में। और फिर उसके बाद में कहते हैं फिर मैंने ऋषिकेश में थोड़ा सा किया था। कहते हैं अब ये लॉकडाउन में अद्भुत मिला, आप सब घर में बैठे बैठे 15 दिन में भक्त बन गए। कहते हैं आप मानो, नारद ने बोला है जो इस भक्ति सूत्र को सुनता है वो भक्त बन जाता है, वो पूर्ण बन जाता है। कहते हैं अब आपको इसको मनन करना है, इसको छोड़ना नहीं है। जो मैंने बोला है उसको मनन करो, उसको अंदर तक ले जाओ और आप पूर्णता की तरफ जाते रहोगे। ये मानो कि आपके अंदर भक्ति है, सबके अंदर प्यार है, सबके अंदर भक्ति है, बस उसको जगाना है। और आपने जब 15 दिन सुन लिया तो वो जाग ही गई है, उसको अब नीचे नहीं बैठने देना। रोज अपनी सुदर्शन क्रिया करो, रोज ज्ञान की बातें करो, रोज भक्ति की बातें करो और आप उसको बढ़ाते जाओ। कहते हैं उस टाइम में हमने एक और भी चीज करी थी, ये हमारे मुंह से निकला था, राधे राधे गोविंदा, राधे राधे गोविंदा, शाम मिला दे गोविंदा। ये भजन तो हम करेंगे बाद में। और एक चीज और जो इंग्लिश में बोली ना, बहुत ही सुंदर था। वो बोला, किसी ने पूछा था कि डिसिप्लिन जो शिष्य है या और गुरु, उनके गुणों का बखान, उनमें क्या क्या गुण होते हैं। वैसे तो 5 गुण बताए थे साधक के, 5 लक्ष्य, लेकिन यहाँ पे बोलते हैं परशुराम ने इसको लिखा है, जो भगवान परशुराम हुए ना उन्होंने लिखा है। तो गुरुजी ने जो नटशेल में बताया वो मैं बताता हूँ। पहले शिष्य का, कहते हैं शिष्य जो है
अंदर बाहर से क्लीन रहता है, वो चीयरफुल रहता है, वो उत्साह में रहता है, वो स्टेबल माइंड का होता है, स्टेबल बॉडी का हो जाता है। वो स्पिरिचुअल शॉपिंग नहीं करता। ये एक बड़ी बात है कि एक दिन आप बाबा नामदेव के पास चले गए, एक किसी और के पास चले गए, वो नहीं। वो स्पिरिचुअल शॉपिंग नहीं करता, वो भगवान में, गुरु में एक तत्व से बिलीव करता है। वो कहते हैं वो उसका कंट्रोल हो जाता है अपनी सेंसेस के ऊपर, पांचों इंद्रियों के ऊपर में उसका कंट्रोल हो जाता है। वो फर्म डिवोटेड होता है, वो गुरु के ऊपर में कभी भी डाउट नहीं करता, वो हनुमान जैसा हो जाता है। वन हु इज इन सर्विस, वो कहते हैं स्ट्रांग हो जाता है। कहते देखो हनुमान इतने स्ट्रांग हो गए कि भगवान राम को अपने कंधों पे उठा के ले गए। उनके अंदर 14 वो प्राण आ गए, राम के अंदर 12 प्राण थे। तो इतना भक्त इतना स्ट्रांग हो जाता है। तो कहते हैं कि he respect everything and he believes in everybody। भक्त, शिष्य और गुरु, गुरु के बारे में बोला, कहते हैं अपने ऊपर देखो। भक्त कहते हैं अपने ऊपर देखो। गुरु के बारे में बोला कि गुरु को अपने ऊपर देखना चाहिए, तुम मेरे ऊपर देखो। कि गुरु जो है हर टाइम में भगवान के साथ में एक तत्व में रहता है, सोक में रहता है, डिविनिटी के साथ रहता है। ही इज अबोर्ड ऑफ ऑल वर्च्यूज, जितने भी वर्च्यूज हैं उसमें रहता है। ही नोज द सीक्रेट ऑफ ऑल नॉलेज, वेदांता की सबकी नॉलेज उसके पास में रहती है। और क्या कहते हैं, ही नोज एक्शंस एंड इनएक्शंस ऑफ हिज भक्तास। जो वो उसके जो भी डिवोटीज हैं गुरु के, उनका वो भूतकाल, वर्तमान और भविष्य जानता है। ये हम लोग तो आपस में कहते ही थे कि गुरुजी सब पहचान लेते हैं। अब गुरुजी के मुख से, पराशर के मुख से ये निकला कि गुरु जो होता है भक्त का भूतकाल, भविष्य और वर्तमान पूरा जानता है। और गुरु जो है ना कभी भी ड्युअलिटी में नहीं रहता, वो हायर नॉलेज में ही रहता है। ही हैज ए मास्टरी ओवर दी ऑल दी इमोशंस, मतलब वो दुख में सुख में सब जगह वो शांत रहता है। लालच में, घृणा में, गंदे से गंदे आदमी के साथ, पॉलिटिशियन के साथ, सबके साथ वो सम व्यवहार करता है। वो ही हैज ए मास्टरी ओवर ऑल इमोशंस। He has a smile in his face every time. He see everybody as equal. Everybody as equal. उसके ऊपर ये नहीं होता कि ये ज्यादा भक्त है, ये कम भक्त है। वो he uplifts even the womanhood। ये बड़ी बात बोली कि औरतों के ऊपर उसका प्रेम ज्यादा होता है और उनको अपलिफ्ट करते हैं, क्योंकि शुरू से ऐसा माना गया ना स्त्री नीचे है, तो वो कहते हैं उनको अपलिफ्ट करते हैं। वो अपने रूटीन वर्क में, दुनिया में रूटीन वर्क में इंगेज रहते हैं गुरु। ऐसा नहीं लगता कि तुम अपना काम नहीं करते, गुरु अपना काम भी करते हैं, इंगेज रहते हैं रूटीन वर्क में, रूटीन वर्क में व्यवहार करते हैं। और उनके अंदर किसी के प्रति भी अवर्शन, क्रेविंग, घृणा कुछ नहीं होता। और गुरु के पास में वेल्थ जो है ना ऑटोमेटिकली आ जाती है, जितना चाहिए होता है ऑटोमेटिकली आ जाता है। तभी तो देखो ना गुरुजी ने इतने बड़े बड़े फंक्शन करा दिए, वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल 2016, इतना बड़ा आश्रम, तो अपना भी आ जाता है। कहां से गुरुजी चले थे, अपना भी आ जाता है। वो तो स्टोरी सुनो तो अद्भुत हैरान कि किस तरह से अपना भी सब कुछ आ जाता है। तो गुरु और शिष्य के ये, हाँ। और हमारे साथ में कौन कौन है, एनीबॉडी वांट्स? कल ना हम नवदा भक्ति पे बात करेंगे, जो रामायण में अरण्य कांड पे आती है, तो नवदा भक्ति पे बात करेंगे, क्योंकि गुरुजी का तो जो बोला था वो सब खत्म हो गया। हाँ जी, कृति शर्मा बोलिए। सर मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाह रही थी। आप जो बोल रहे थे, जैसे एक तो आपने गुरु के लिए बोला कि गुरु में ये गुण होते हैं और ऐसे ध्यान रखते हैं गुरु, है ना। अभी जैसे कुछ लोग बचपन में गुरु बना लेते हैं, या उनके गुरु की डेथ हो गई है, या किसी गलत इंसान को गुरु चुन लिया है, ठीक है सर। तो हम ये सुनते आए कि गुरु को बदलना नहीं चाहिए, गुरु कैसा भी आपको उसमें विश्वास रखना है, लेकिन गलत नहीं, गुरु इस पे, हाँ, इस पे गुरुजी ने कई बार बोला है। इस पे कहते हैं
एक में सबको देखो, सब में एक को देखो। उसका मतलब क्या है? कहते हैं वो पहले गुरु ने ही आपको दूसरे गुरु के पास भेजा है। मतलब कि स्पिरिचुअल शॉपिंग नहीं करनी, हर रोज नहीं बदलना। उसका मतलब यह है कि आपने एक जो है आज पहले दिन रामदेव से कर लिया, दूसरे महीने आपने श्री श्री से कर लिया, तीसरे महीने जगत गुरु से कर लिया, वो नहीं चलेगा। एक के पास में टिके रहो। लेकिन जब जैसे हम इस्कॉन में थे पहले, तो कृष्ण के अलावा किसी को नहीं मानते थे, फिर गुरुजी के पास आ गए, तो गुरुजी कहते हैं वो इस्कॉन ने आपको गुरुजी के पास भेज दिया। कितने ही लोग आर्ट ऑफ लिविंग में हमारे टीचर्स हैं, पहले कुछ और मार्क करते थे, रामाकृष्ण को मानते थे, जैसे जयंती माँ सब जानते हो, जयंती माँ रामाकृष्ण के अलावा किसी को, और ठाकुर वो बोलते बंगाली ठाकुर है, उनके अलावा किसी को नहीं मानती थी। वो धीरे धीरे गुरुजी ने जब पकड़ा, तो वो कहते गुरुजी के अंदर ही ठाकुर को देखो, जो आपके जैसे श्री श्री हैं उनके अंदर ही आप पुराने गुरु को देखो, सब में उसी को देखो। लेकिन शॉपिंग नहीं करनी, रोज रोज नहीं बदलना। हाँ जी। अभी जैसे मार्क हम चुनिए। गुरुजी से कभी नहीं मिले, गुरुजी से मिल लेना अगली बार। कहाँ पे रहते हो? मैं विश्वकर्मा में रहती हूँ। हाँ हाँ, मिलो, दिल्ली में आओगे तो विरह आपके अंदर जागृत हो गई है, तो आप जरूर मिलोगी, अगली बार मिलोगी जरूर, 100%। ग्रुप में हो, मैं आपके पास इंफॉर्मेशन पहुंचेगी। अब तो लॉकडाउन के बाद ही आएंगे, और नहीं तो ऐसी तड़प है तो बेंगलोर चले जाना लगे लॉकडाउन के बाद में, गुरुजी के साथ एडवांस कोर्स कर लेना, हमारे साथ एडवांस कोर्स कर लेना, हम मिला अभी देंगे मैंने गुरुजी। किया है, ये लास्ट एडवांस कोर्स जो हुआ था, ये मैंने किया हाँ है जी, सर। अरे अभी 18 के ब्यूटीफुल लिए भी रजिस्ट्रेशन किया हुआ है। लेकिन ब्यूटीफुल। गुरुजी से मैं इसलिए पूछना चाह रही थी कि जैसे हम दीक्षा लेते हैं, हाँ है जी ना, अभी जी हमने गुरुजी को देखा नहीं कभी, मतलब फोन में देखा है, नेट पे ही देखा है, जी पर जी। दीक्षा तो की नहीं है, तो वो हम गुरु मानते हैं, ठीक है, तो वो ठीक है। देखो, हाँ, एक मिनट। ये जैसे इस्कॉन में मेरे को उन्होंने दीक्षा दी, मैं लाइफ मेंबर हूँ गुरु का, इस्कॉन का। उन्होंने मंत्र की दीक्षा देते हैं, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण। तो गुरु जी की दीक्षा क्या है? सोहम। गुरु जी से किसी ने प्रश्न पूछा था, कहते हैं यही तो मेरी दीक्षा है, सुदर्शन क्रिया, सो हम, जो तू है वो ही मैं हूँ। इससे बड़ी दीक्षा क्या हो सकती है? जी। अच्छा, एक हाँ और जी क्वेश्चन है मेरा। जी। कोई और बोल ही रहा है, अजीब तो नहीं लग रहा? मैं पूछ रही हूँ नहीं बहुत नहीं, कुछ। अच्छा है, ये नहीं नहीं, प्रश्न अच्छी बात। कईयों के होते हैं, आप बोलिए। अच्छा, आपने कर्म और फल पे बात करी अभी, जी ठीक है। तो सर, जैसे हम कहते हैं कि कर्मों के फल ही इंसान अपना जी भुगतता है, या हम जी अपने ही कर्मों के हिसाब से दुख पाते हैं। जी अभी कभी कभी रियलाइज भी किया है कि जैसे कोई हमारे साथ गलत कर देता है, और जी हम जब उसको जवाब नहीं देते हैं, तो उसको फल बड़ा अच्छा मिलता है, मतलब मन जी। संतुष्ट हो जाता है। हमने उसको हाँ बोला नहीं कुछ, भगवान ने बड़ा अच्छा किया, मतलब जी हम बोलते तो कम रह जाते, जी भगवान ने अच्छा किया। जी जी बहुत बारी ऐसा भी होता है कि हमें सामने वाले को देखते हैं कि उसने इतना बड़ा गलत काम किया, लेकिन उसने कुछ नहीं भुगता, जी मन में विचार आता है। जी। पहली बात तो पूछना चाहती हूँ, क्या ये विचार सही है? ऐसा सोचने का हक देखो है? देखो 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 देखो, इसमें ना फंसना नहीं चाहिए। इसका एक मैं छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक संत जा रहे थे अपने शिष्य के साथ, तो 4 कॉलेज के बच्चे उनको छेड़ रहे थे, संत को और शिष्य को। संत ने तो कुछ बोलना ही नहीं था, छेड़ने तो कोई बात नहीं, शिष्य ने भी नहीं कुछ बोला। थोड़ी देर जाके उन्होंने दरिया पार करना था, रिवर पार करनी थी, नाव में बैठ गए, लड़के भी नाव में बैठ गए। उनकी नाव मझधार में, लड़कों की नाव जब मझधार में पहुंची, तो वो लड़कों की नाव पलट गई और वो लड़के डूब गए। तो संत ने अपने शिष्य को एक चाटा मारा, तो शिष्य को एकदम से चौंकना हो गया, मैंने क्या करा जो ये डूब गए? तो उन्होंने, संत ने कहा कि देखो, वो इतना गंदा काम कर रहे थे, आपने उनको टोका भी नहीं, आपने उनको अच्छा काम करने के लिए प्रेरित भी नहीं किया, तो तुम्हारा इनएक्शन की वजह से मैंने तुमको चाटा मारा और तुम खुश हो रहे हो, मन ही मन खुश हो रहे हो। जैसे तुमने कहा ना, मजा आता है कि उनको वो मिल गया, खुश नहीं होना, वो भी तुम्हारा कर्म बन जाता है। जो भावना में आता है वो भी तुम्हारा कर्म बन जाता है। कर्म कोई बोलने से नहीं होता, हाथ से नहीं होता, तो इमोशंस वाला भी कर्म बन जाता है। तो एक तो पहले बात ये हो गई। दूसरी बात क्या है? कर्म से आपको
गुरुजी बोलते हैं कर्म से भी इंपॉर्टेंट है आपकी भक्ति। भक्ति का मतलब साधना, सेवा, सत्संग, उससे आपके कर्म कटते हैं। पास्ट लाइफ के कर्म भी हॉलो एंड एम्प्टी जब आप करते हैं तो वो कटते हैं, आपके नहीं, आपके पूर्वजों के भी कटते हैं। तो उसको सब कुछ नहीं मानना चाहिए, कर्मों को सब कुछ नहीं मानना चाहिए। और ऐसे ऐसे लोग होते हैं उनके कर्म शून्य हो जाते हैं। जब भक्ति का मार्ग होता है तो एक जीवन में ही शून्य हो जाते हैं, नहीं तो पता नहीं कितने लाइफ टाइम लग जाए। तो मतलब हम अगर कोई कुछ कर रहा है, किसी ने गलत किया, तो हम ये ना माने कि उसको फल मिलना चाहिए, हम भगवान से या ये नहीं मिलना चाहिए, ना ना, वो उसके कर्म है, वो उसके कर्म है। वो देखो एक मिनट मैं बात समझ गया। जैसे टेररिस्ट है, उसने मार दिया, 50 लोगों को मार दिया, तो मन में ये भी विचार नहीं आना चाहिए, मन में ये विचार आना चाहिए बेचारा अज्ञान में, रॉन्ग नॉलेज में। तो मेरा फर्ज है कि मैं उसको राइट नॉलेज में लाऊं। जब मेरे अंदर ये भाव आएगा तब मैं नक्सलाइट रीजन में जाके भी कोर्स ले सकता हूं, तब मैं तिहाड़ जेल में जाके कोर्स लेता हूं। ये तो तिहाड़ जेल में कोर्स कैसे लूंगा मैं, अगर मेरा भाव उनके अगेंस्ट रहेगा तो ये भाव भी नहीं आना चाहिए। वो उनके कर्म की वजह से वो बेचारे फंस गए अज्ञान में, उनको ज्ञान में लाना। जी, जय गुरुदेव। बहुत टाइम हो गया। जय हाँ गुरुदेव। हाँ, हमारा ट्यूसडे को रहेगा, और ये तो रोज ही रहता है, 8:15 बजे से रोज रहता है हमारा, ये चर्चा रहती है किसी न किसी विषय। अभी तो नारद भक्ति सूत्र, कल जैसे मैंने बताया, कल जो अरण्य कांड में नवदा भक्ति है ना, उसके बारे में बात करेंगे मेनली, और गुरु जी के एक उस पर भी बात करेंगे। जय गुरुदेव। हम 11 बारी आखिर में बोलते हैं, 11 बारी आखिरी में बोलते हैं, सत्यम परम धीमी, मेरी बुद्धि सत्य की तरफ आए। सब लोग बोलें, सत्यम परम धीमहि, 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 सत्यम परम धीमहि। लोकानां समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ। जय। मैं भी ज्वाइन करता हूँ।